सूबाई इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज कराची डिवीजन में ताहाल मजमूई तौर पर 1405 फॉर्म जमा कराए गए। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए 333 फॉर्म जमा। सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 1072 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सिंध असम्बली में 29 नशिस्तों के लिए 200 खातीन ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली में खातीन की 14 नशिस्तों के लिए 100 कागजात जमा। सिंध असम्बली की 9 अक़लियती नशिस्तों के लिए 100 से जायद उम्मीदवार सामने। सिटी 21 की खबर पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गरबी में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में खराबी का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि EMS में लॉगिन का मसला था जिसे हल कर लिया गया है। सिटी 21 अपनी खबर पर कायम। जिला गरबी में EMS पर काम ताहाल ताख़ीर का शिकार। कागजात की वसूली और डेटा एंट्री मैनुअल तरीके से जारी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सारे मसले पर प्रॉपर तवज्जो दे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद। जस्टिस अरशद, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अदनान करीम अपीलों की समाअत करेंगे। बड़े लीडर वो नहीं जो लाउंच होते हैं। बड़े लीडरों ने 11-11 साल जेलों में काटे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, साइफर लीक होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अगर PTI के साथ ज्यादती हुई तो अदालत चली जाए। बनाया और पूरी दुनिया को यह जाहिर किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम को जाहिर किया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया है या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो तमाम पार्टीज जो हैं वो गद्दार हैं। वो किसी मुल्क के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाए गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। बढ़ती महंगाई में बेरोजगार मेहनतकश परेशान। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कई रोज तक रोजगार नहीं मिलता। घर वापस जाने के भी पैसे नहीं होते। मजदूर फट पड़े। हुकाम बाला से महंगाई में कमी की अपील कर दी। जैसे हम शिकार हो चुके हैं ना इस वक्त महंगाई का, तो मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं है। 7 बजे ही शाम को नाउम्मीद होकर वापसी लौट जाते हैं क्योंकि काम के हालात नहीं है। इस हुकूमत, जो भी हुकूमत आए, अल्लाह से डरने वाली हुकूमत आए, हम गरीबों के कोई हाल नहीं है, हमारे पे रहम किया जाए। महकमा ज़राअत सिंध में उखाड़ पिछाड़ काटन। कमिश्नर ज़राअत सिंध मनीर अहमद जमानी का तबादला। मनीर अहमद जमानी डायरेक्टर जनरल ज़राअत कीमत और रसद सिंध तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की फ़ज़ाओं पर आलूदगी का राज बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 90 नंबर पर। हवा में आलूदा ज़राअत की तादाद 59 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। शहरियों को मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। शहर कायद में ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंद्रह जनवरी रवा साल का सर्द तरीन दिन करार। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक जा गिरा। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर साल के गर्म तरीन दिन साबित हुए। शहर का पारा 40.6 का हिंसा छू गया। मौसमी तब्दीलियों के बायस रवा साल मामूल से कम बारिशें हुई। अगस्त और सितंबर का मानसून सीजन सूखा गुजरा। जुलाई में बारिशों के कुछ स्पेल्स जिला वस्ती में आए। रवा साल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप 10 में रहा। कराची में सरकारी निर्खों पर सब्जियों की फरोख्त ख्वाब बन गई। भिंडी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो हो गई। प्याज की कीमत में भी 40 रुपये का इजाफा, 180 रुपये किलो हो गए। लहसुन अदरक भी 600 रुपये किलो से नीचे ना आ सके। नींबू 240, शिमला मिर्च 200, करेले गोभी 160 रुपये किलो पर बराजमान। आलू गाजर खीरे 120 रुपये फी किलो में फरोख्त। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 283 रुपये 26 पैसे से कम होकर 282 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे की कमी आई।
ओपन मार्केट में डॉलर 284.50 रुपये से कम होकर 284 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 360 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 1 रुपये कमी से 77 रुपये 20 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 76 रुपये कम होकर 75 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में 4,425 पॉइंट की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 6.70% कमी देखी गई। इंडेक्स 66,130 की सतह से गिरकर 61,705 की सतह पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,553 अरब रुपए से घटकर